नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम हितोपदेश का अध्ययन करेंगे। पूर्व में किए गए व्याख्यान के बाद अगला जो श्लोक है उसको देखते हैं। 8वें नंबर का श्लोक है, यन्नवे भाजने लग्न है संस्कारो नान्यथा भवेत् कथा छलेन बालानाम नीतिस्तदीय कथ्यते। यन्नवे के टुकड़े करेंगे तो यत नवे संस्कार है, नान्यथा के न अन्यथा भवेद कथा छलेन है बालानाम नीति ही तद इह कथ्यते। नीति तद इह के टुकड़े करेंगे तो नीति ही तत् इह कथ्यते। अब इनमें देखते हैं, यत नवे भाजने लग्न संस्कार है अन्यथा न भवेद तत् इह कथा छलेन बालानाम नीति कथ्यते। यत यानी क्योंकि, नवे यानी नवीन, भाजने यानी बर्तन में। नवीन जो मिट्टी का पात्र है या मिट्टी का जो घड़ा आदि है उसमें लग्न यानी प्रयुक्त किए गए, अंकित किए गए संस्कार, रेखा आदि के चिन्ह अन्यथा न भवित है, पकाए जाने के बाद में अन्यथा न भवित है, अन्य प्रकार के नहीं होते या विपरीत स्थिति में नहीं होते हैं या मिटते नहीं हैं। तत् इह, तत् इसलिए यह यहाँ पर कथा छलेन है, कथा के छल यानी बहाने से, पशु पक्षियों की कथाओं के बहाने से बाला नाम कोमल बुद्धि वाले बालकों को नीति ही कथ्यते, नीति शास्त्र को कथ्यते यानी कहा जाएगा, नीति शास्त्र का उपदेश दिया जाएगा। अर्थात जो बालक है उनको पशु पक्षियों की कथाएं बहुत रुचिकर लगती है, इसलिए यहाँ पर कोमल बुद्धि वाले जो बालक हैं उनको पशु पक्षियों की कथाओं के बहाने से जो नीति शास्त्र का उपदेश दिया जाएगा। अगला 9 नंबर का श्लोक है, मित्र लाभे सुहृद भेदो विग्रह संधि रे विचय पंचतंत्रा तथा अन्यस्माद् ग्रंथादाकृश लिख्यते। मित्र लाभ सुहृद भेद है, विग्रह संधि एव, संधि रेव के टुकड़े करेंगे तो संधि एव च पंचतंत्रात् तथा अन्यस्मात् ग्रंथात् आकृष लिखते। मया यानी मेरे द्वारा, नारायण पंडित के द्वारा पंचतंत्रात् है, पंचतंत्र से, तथा अन्यस्मात् है, तथा अन्य ग्रंथ है जैसे महाभारत है, कामंदकीय नीति शास्त्र आदि है, उन ग्रंथों से आकृष लेकर के, कुछ कुछ अंश लेकर के मित्र लाभ है। 4 अध्याय वाला मैं ग्रंथ लिख रहा हूँ। एक तो है मित्र लाभ, पहला अध्याय मित्र लाभ है, मित्र से क्या फायदे हैं। दूसरा सुहृद भेद है, मित्रों में फूट किस प्रकार से डाली जाए। तीसरा है विग्रह, युद्ध का वर्णन या लड़ाई झगड़ा करना, चढ़ाई करना, और संधि और मेल मिलाप करना। इस प्रकार से 4 अध्याय वाला मैं हितोपदेश नामक ग्रंथ लिखने जा रहा हूं। इस प्रकार से नारायण पंडित कहते हैं, अस्ति भागीरथी तीरे पाटलिपुत्र नामधेयम नगरम। अस्ति यदि कोई शब्द पहले आ जाता है तो उसका वर्तमान के जगह भूतकाल हो जाता है, तो अस्ति यानी वो इस समय हो भी सकता है और नहीं भी हो। तो उस समय तो था, जिस समय कथा लिखी जा रही थी, तो अस्ति यानी था। भागीरथी तीरे, भागीरथी यानी गंगा नदी के, तीरे यानी तट पर, पाटलिपुत्र नाम धेयम नगरम, पाटलिपुत्र नाम का वाला नगरम यानी नगर था, जिसे आजकल पटना कहते हैं। तो प्राचीन काल में भागीरथी यानी गंगा नदी के तट पर पाटलिपुत्र नाम का नगर था। तत्र सर्वस्वामी गुणोपेतम, पेत है सुदर्शन है नाम नरपतिर आसीत। तत्र यानी वहां पर, सर्वस्वामी गुणोपेत है, सर्वस्वामी सभी स्वामी के गुणों से, उपेत यानी युक्त, स्वामी के सभी गुणों से युक्त, दया, त्याग, वीरता, शौर्य, क्षमा आदि गुणों से युक्त सुदर्शन नाम है। सुदर्शन नाम का नरपति आसीत, नरपति यानी राजा, आसीत यानी था। उस पाटलिपुत्र नगर में स्वामी के समस्त गुणों से युक्त सुदर्शन नाम का राजा रहता था या राजा था। स भूपति एकदा, स भूपति उस राजा ने,
सुदर्शन नाम के राजा ने एक बार केनापि पठ्यमानम, किसी के द्वारा भी पठ्यमानम यानी पढ़े जाते हुए श्लोक द्वयम सुश्राव है। श्लोक द्वयम यानी 2 श्लोक यानी श्लोकों को सुश्राव यानी सुना। उसने जब वो कहीं जा रहा था भ्रमण के लिए, शिकार के लिए, तो उन्होंने किसी के द्वारा पढ़े जाते हुए 2 श्लोकों को सुना, जिसमें पहले नंबर का यह है 10 नंबर वाला। अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्तंद विषय। टुकड़े देखते हैं पहले। अनेक संशयोच्छेदी के करेंगे तो अनेक संशय उच्छेदी, ए और उ मिलकर के ओ हो गया, गुण संधि हो गई। परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यंध एव से, नास्ति अंध एव से, यण संधि है इसमें। तो अब अन्वय देखते हैं। अनेक संशयोच्छेदी, अनेक संशय का उच्छेदन करने वाले, अनेक संशयों को, शंकाओं को मिटाने वाला या उनका समाधान करने वाला। परोक्षार्थ से दर्शकम, और अन्य जो परोक्षार्थ है, जो भविष्य की घटनाएं हैं या भूत की घटनाएं, उन घटनाओं को भी, जो भविष्य में और भूत में होने वाली घटना है, उनको भी दर्शकम यानी दिखाने वाला है। ऐसा शास्त्र रूपी नेत्र, सर्वस्व लोचनम, जो सबका दिव्य नेत्र है, वह जिसके पास नहीं है, यस न अस्ति, यस जिसके पास न यानी नहीं, अस्ति यानी है, से अंध एव है, से यानी वह, ऐसा व्यक्ति या बालक अंध एव है, अंधे के समान है। कहने का अर्थ है अनेक संशयों को दूर करने वाला या उनके संशयों का समाधान करने वाला। और परोक्षार्थ से, जो भूत और भविष्य की घटनाएं हैं उनको दिखाने वाला, दर्शकम यानी दिखाने वाला। शास्त्रम, शास्त्र रूपी, लोचनम दिव्य नेत्र जिसके पास नहीं है, वह व्यक्ति यस नस्ति, यस जिसके पास यानी नहीं, अस्ति यानी है, से अंधे वह अंधे के समान है। तो जिस व्यक्ति के पास में अनेक संशयों को दूर करने वाला, भूत और भविष्य की घटनाओं को दिखाने वाला शास्त्र रूपी नेत्र, दिव्य नेत्र नहीं है, वह व्यक्ति अंधे के समान है। दूसरा जो श्लोक उसने सुना था 11वें नंबर का, वो है यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एकेकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एक एकम अपि अनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम। यौवनम यानी युवावस्था, धन संपत्ति, धन संपदा, द्रव्य वैभव आदि है। प्रभुत्वम संप्रभुता या स्वामित्व। अविवेकता अज्ञानता, जिसमें ज्ञान नहीं है। विवेकता यानी तो ज्ञान, और अविवेकता यानी जिसमें ज्ञान नहीं है। एक एकम, एक एक भी, इन चारों में से यदि किसी के पास में एक भी चीज है, चाहे वो युवावस्था है, चाहे धन संपत्ति है, चाहे स्वामित्व है या अज्ञानता है, इनमें से एक एक भी अनर्थाय भवति, व्यक्ति के अनर्थ का, पतन का कारण भवति यानी होता है। और यत्र चतुष्टयम है तत्र के मुंह, और जिसके पास में चारों हो, चतुष्टयम यानी चारों हो, युवावस्था भी हो, धन संपत्ति भी हो, स्वामित्व भी हो और अज्ञानता भी हो, उसका तो किमु कहना ही क्या, अर्थात उसका तो पतन निश्चित है, उसके पतन को कोई भी नहीं रोक सकता, उसका अनर्थ निश्चित है। तो इसलिए यहाँ पर राजा ने विचार किया कि मेरे पुत्रों में तो चारों लक्षण ही घटित हो रहे हैं, तो मेरे पुत्रों का क्या होगा या मेरे राज्य का क्या होगा। इस प्रकार से राजा ने विचार किया। इत्याकर्णात्मन है, इत्याकर्ण, इस प्रकार से आकर्ण, उन दोनों श्लोकों को सुनकर के, आत्मन है पुत्राणाम अनधिगत शास्त्राणाम है, आत्मन स्वयं की, पुत्राणाम पुत्रों के बारे में, अनधिगत शास्त्राणाम जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, नित्यम उन्मार्ग गामिनाम है, और नित्य हमेशा प्रतिदिन उन्मार्ग गामिनाम है, बुरे रास्ते, उन्मार्ग यानी बुरे रास्ते पर, गामिनाम यानी जाने वाले, शास्त्र अनुष्ठान है, और शास्त्रों का अनुष्ठान करने वाले, शास्त्र अननुष्ठान है, शास्त्रों का अनुष्ठान यानी तो अध्ययन करने वाला, अननुष्ठान यानी अध्ययन नहीं करने वाले, ऐसे
कि जो पुत्र जो शास्त्रों का अनुष्ठान नहीं करने वाले हैं, ऐसे उद्विग्न मनहा, उद्विग्न मन से, दुखी मन से, स राजा चिंत्यामास है, स यानी उस राजा ने, चिंत्यामास यानी विचार किया कि मेरे पुत्र तो शास्त्रों का अध्ययन भी नहीं करते हैं, बुरे रास्ते पर चलते हैं, तो मेरे पुत्रों का क्या होगा। इस प्रकार से राजा ने विचार किया। को अर्थ पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न धार्मिक है, काणेन चक्षुषा किंबा चक्षु पीड़ैव केवलम। को अर्थ के टुकड़े करेंगे तो कह अर्थ है, पीड़ा भी करेंगे तो पीड़ा एव वृद्धि संध्या पीड़ैव। अब आने में देखते हैं, यह न विद्वान न धार्मिक है, यह यानी जो न तो विद्वान है, न धार्मिक है और न धार्मिक है। तो ऐसा बालक व्यक्ति जिसमें जो न तो ज्ञानी है, न धार्मिक है, न जिसकी धर्म के आदि कार्यों में रुचि नहीं है, व्रत उपवास आदि के कार्य नहीं करता है, ऐसे तेन जातेन पुत्रेण का अर्थ है, ऐसे जातेन यानी उत्पन्न हुए, पुत्रेण यानी पुत्र से, क्या यानी क्या अर्थ यानी लाभ है या फायदा है, क्या प्रयोजन है। अर्थात ऐसे पुत्र से क्या फायदा है, जो व्यक्ति न तो विद्वान है न धार्मिक है, जिसकी धर्म के कार्यों में रुचि नहीं है। वा काणेन चक्षुषा, वा अथवा काणेन चक्षुषा, कानी चक्षुषा यानी नेत्र से, किम यानी क्या फायदा। वैसी चक्षु क्या होती है, चक्षु यानी नेत्र, केवलम पीड़ा ये वह आंख केवल पीड़ा दुख ही देती है, उससे कुछ दिखाई तो देता नहीं है। इसी प्रकार ऐसे पुत्रों से भी क्या फायदा, जो न तो विद्वान है न ही धार्मिक है। ऐसे व्यक्ति से फायदा तो कुछ नहीं, बल्कि उनसे नुकसान ही होता है। इस प्रकार से राजा ने विचार किया और आगे कल देखेंगे।